हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रोथा जलिस इज माय नेम TFW। कई बच्चों का इस पे सवाल है, तो आज थोड़ा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। फ्री में सीट मिलती भी है क्या? हाँ मिलती है। TFW क्या है? ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम। क्या होता है ये TFW? ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम मतलब आपकी ट्यूशन वेवर हो जाती है, माफ हो जाती है इस स्कीम के तहत। ये स्कीम क्या है? जिसे हर राइट, अगर आप स्कूलों में भी देखोगे तो RTI के तहत कई बार अगर आप नोटिस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। 5% सीटें रिजर्व होती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो गरीब हैं फाइनेंशियली। तो TFW भी यहाँ पर होता है कि XYZ इनकम तुम्हारी अगर उससे कम है, 8 लाख से कम इनकम का सर्टिफिकेट है, राइट, तुमने कहा ये 2.5 लाख से कम हमारा XYZ सर्टिफिकेट है, तो हम यहाँ पर 2.5 लाख स्पेशली TFW में स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। अब TFW में इनकम सर्टिफिकेट लगता है, राइट, और इसमें ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। तो अगर किसी कॉलेजेस में 100 सीटें हैं तो 5 सीटें TFW की होंगी। तो जाहिर सी बात है हर बच्चा पहले चाहेगा ये फ्री वाली सीटें मिल जाएं। अब इस फ्री सीट में अगर 1,40,000 किसी कॉलेजेस की फीस है मान लीजिए, तो उसमें से 1 लाख फीस होगी आपकी ट्यूशन फीस, बाकी 30,000 होगी बस फीस, राइट, 5,000 लाइब्रेरी, ऐसे मिला के 40,000 वो एक्स्ट्रा फीस होगी या 30,000 वो एक्स्ट्रा फीस होगी। तो आपकी 1,10,000 माफ हो जाएगी। 20, 25, 30,000 रुपए आपको ट्यूशन फी वेवर में देने पड़ते हैं। ट्यूशन फ्री वेवर किस कॉलेजेस में होती है? लगभग सभी कॉलेजेस में होती है। अच्छा, गवर्नमेंट में भी होती है क्या? हाँ, गवर्नमेंट में भी होती है और प्राइवेट में भी होती है। तो किसको कहां लेना चाहिए ये भी समझना बहुत जरूरी है। यहां पर भी पेचीदा। अब अगर किसी कॉलेजेस की 1,40,000 रैंक वो सॉरी फीस है और तुम TFW डाल रहे हो तो बर्थ इट। लेकिन भैया गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ ऐसे भी हैं जैसे SGS ITS, फीस 1 लाख प्लस 1,20,000, 30,000, 40,000। अब तुम यहां डाल रहे हो ट्यूशन फ्री वेवर तो बर्थ इट है कि TFW मिल गई। लेकिन भैया SGS ITS DAVV तक सही था, लेकिन JEC और RGPV में फीस है 22,000 रुपया, 28,000 रुपया। तुम यहां डाल रहे हो जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो भी जब भी ठीक है। अगर तुम OBC वाले हो तो तुम्हें OBC में इससे ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाना है, 30,000 रुपया, ना हिंग लगी ना फिटकरी। SC वालों को और ज्यादा 40,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल जाना है, वो भी डाल रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि जब आप TFW डालोगे फ्री सीट आपको मिल गई तो फिर स्कॉलरशिप के लिए दिक्कत आएगी। या तो आप TFW में ले लो भैया या स्कॉलरशिप ले लो, कोई भी एक चीज ले सकते हैं, राइट। सो हमने जब TFW में लिया स्कॉलरशिप अब हमें नहीं मिलेगी, तो जो समग्र आईडी है ना वो आपकी पर्टिकुलर लग रही होती है। तो ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम में 100% होता है, बट 5 सीटें ही होती हैं, 5% सीटें ही होती हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए SGS ITS में मुझे 40,000 की रैंक में, SGS ITS DAVV में 40,000 की रैंक में अगर मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो TFW 30 में ही क्लोज हो जाएगी, 32 में, 35 में क्लोज हो जाएगी, मतलब कम रैंक में होगी, क्योंकि पहले बच्चा TFW डालेगा बाद में ये डालेगा, राइट। सो आप चॉइस फिलिंग करते टाइम ये डाल सकते हो, चूज कर सकते हो TFW। बट अगेन इसके कुछ सारी चीजें समझना भी पड़ेगा कि हम किन कॉलेजेस में जा रहे हैं। हमारे पास OBC के भी हैं, अगर हम OBC के हैं और RGPV या JEC में जा रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं? तुम्हें अगर TFW मिल भी गया तो जरा सोच के देखो क्या फायदा है तुम्हारा, नहीं है। अरे JEC में तुमने लेके रखा, 22,000 फीस है, तुमने TFW में डाल दिया, TFW तुम्हें सीट मिल गई, क्या सेंस है? तुम OBC के थे, तुम्हें 30,000 रुपए ऐसी मिल जाएगा, 100% मिलती वो। SC के थे, ST के थे, 100% मिलनी थी। तो ये सारी चीजें भी समझना। और दूसरा, 1 साल बाद मान लीजिए हमारा प्लान होता है कि सीट खाली होती है, हमें यहाँ पर EC ब्रांच मिली है, हमारा अच्छा CGPA बना है, 85% बना है। अब हम इंटरनल चेंज चाहते हैं, एक सीट खाली हुई है CS की, तो हम यहाँ पर इंटरनल ब्रांच चेंज पे नहीं जा पाएंगे 1 साल बाद, क्योंकि फ्री की सीट से पेड सीट पे पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अगेन TFW होता है, TFW हम ले भी सकते हैं। TFW के लिए करना कुछ नहीं पड़ता है। एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग हर कॉलेज में जैसे ब्रांच आता है ना SGS ITS की CS, तो SGS ITS की TFW CS, SGS ITS की प्लेन CS, DAVV की TFW और फिर प्लेन। हर कॉलेज की हर ब्रांच में ये चीजें होंगी
किसको लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं, आप देख सकते हो। अगेन ये studentkhabari.com पर जाना, यहाँ चॉइस फिलिंग टूल दिया है, तो ये भी आपको प्रेफरेंस बता देगा, और प्रेडिक्टर है, ये भी आपको बता देगा कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है MPDT में। ये यहाँ डाल के जस्ट रैंक डालना है, पता कर सकते हो। इसी तरह से चॉइस फिलिंग में है, रैंक डालो, पता करो। 1,45,000 जैसे मैंने ये डाल दिया है ना 7, यहाँ पर मैं अपनी OBC में हूँ, SC में हूँ, जो भी हूँ, कैटेगरी डालूंगा, प्रेडिक्ट कर दूंगा, ये मुझे आ जाएगा। माधव में क्या ऑप्शन है, राइट, XYZ इसमें क्या ऑप्शन है, जबलपुर JEC में, सारी चीज़ें घर बैठे ही पता चल जाएगा। तो अगेन TFW ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, इसके तहत आप एडमिशन ले सकते हैं, बट लेने में आपका क्या है कि नॉर्मल ब्रांच अगर राइट 10,000 रैंक ज़्यादा में जा रही है तो ये कम में जाएगी, मेक श्योर दिस थिंग, क्योंकि प्रायोरिटी बच्चों की वही होगी, राइट। यहाँ पर अच्छे एक बुलाना पड़ेंगे, लेकिन सभी बच्चों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप या तो स्कॉलरशिप ले सकते हो या TFW ले सकते हो। बाकी एक मैंने ड्रॉबैक भी बता दिया, तो आप जाएं, आप अपनी लिस्ट बनाएं, प्रेडिक्टर टूल का यूज़ करें। अगर आप चाहते हो कि कोई मेंटरशिप आपको चाहिए, रॉथर भैया से काउंसलिंग कराना है, तो यहाँ से आप मेंटरशिप भी ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.